हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो तरीके की जो काउंसलिंग है, एक डायरेक्टिव काउंसलिंग थी और एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग थी। उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे इक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में, जो कि हमारा क्या था, थर्ड पार्ट था। अगर आपने इन दोनों के बारे में नहीं पता या नहीं पढ़ा है, सो एक बार डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पे जाके आप जो है वो क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी डिस्कस किए थे अलग से एक वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे इक्लेक्टिक काउंसलिंग की। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को वो भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें इक्लेक्टिक काउंसलिंग को, जैसे हमें पता था डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव में हमने एक एक जो चीफ एडवोकेट थे या जो प्रोपेगेट कर रहे थे उस काउंसलिंग को, उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे वो नाम याद रखना है आपने, वो है फ्रेडरिक सी थोन। यानी कि इन्होंने जो है इक्लेक्टिक काउंसलिंग को जो है मतलब एक नया व्यू पॉइंट दिया काउंसलिंग को, और वो जो है प्रोपेगेट किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्लेक्टिक काउंसलिंग के नाम से। अब इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या है? ये सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन है किसका, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का। ये मैंने आपको पहले की जो जब मैंने डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव करवाया था, या फिर मैंने जब टाइप्स बताए थे कि कितने टाइप्स हो सकते हैं काउंसलिंग के, तो उन वीडियोस में मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव को कंबाइन करके जो है क्या बनाया गया, इक्लेक्टिक काउंसलिंग बनाया गया। यानी कि ये एक मिडल स्टेटस है दोनों के बीच का। यानी जैसे मिडल पाथ होता है ना, बुद्धिज्म में हम मिडल पाथ फॉलो करते हैं कि हम एक्सट्रीम में नहीं जाते किसी भी व्यू पॉइंट को लेके। सेम यहाँ पे है कि हम डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव में दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, उनके बीच का जो रास्ता है वो क्या है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, जो कि दोनों के बीच का रास्ता निकाल के जो है आपको काउंसलर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सो इक्लेक्टिक काउंसलिंग में काउंसलर जो है ना ज्यादा एक्टिव होता जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में होता था, और नॉन डायरेक्टिव में पैसिव था, उतना पैसिव भी नहीं होता। यहाँ पे भी क्या रहेगा, बिल्कुल मिडिल पाथ रहेगा। इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या है, नीड ऑफ अ पर्सन एंड हिज पर्सनालिटी आर स्टडीड बाय काउंसलर। सो एक्चुअल में उसके नीड के अकॉर्डिंग जो है काउंसलर मॉडिफाई करेगा अपना जो प्रोसीजर है। जैसे हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग में एक प्रोसीजर पढ़ा था और नॉन डायरेक्टिव में भी एक स्टेप वाइज प्रोसीजर पढ़ा था। सो वो जो स्टेप्स थे, 5 और 6 स्टेप्स दोनों में हमने पढ़े थे। सो उन स्टेप्स में कब कहाँ मॉडिफाई करना है, कब कहाँ मुड़ना है, वो यहाँ पे इक्लेक्टिक काउंसलिंग में नीड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आफ्टर दिस द काउंसलर सिलेक्ट्स दोज टेक्निक्स विच विल बी यूजफुल फॉर द पर्सन। उसी के बेसिस पे वो क्या करेंगे, टेक्निक्स को सिलेक्ट करेंगे जो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और मेन टेक्निक्स जो यहाँ पे यूज की जाती हैं वो है रीअश्योरेंस, गिविंग इंफॉर्मेशन, केस हिस्ट्री और टेस्टिंग। सो ये जो यहाँ पे टेक्निक्स है वो यूज की जा सकती हैं, आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। अब कुछ एक अजम्पशंस होंगे, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो अगर हम अजम्पशंस मान के चलें कि इक्लेक्टिक काउंसलिंग में अजम्पशंस क्या रहेंगे, सो पैसिव मेथड्स मस्ट बी यूज्ड वेरेवर पॉसिबल। यानी कि ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं मानते कि सिर्फ एक्टिव जो है मेथड्स यूज होने चाहिए या पैसिव मेथड्स यूज होने चाहिए। इक्लेक्टिक काउंसलिंग जैसे मैंने आपको बताया मिडवे है, मिडिल पाथ है, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि कभी कभी जरूरत होती है कि पैसिव मेथड्स को भी इस्तेमाल किया जाए। सो ये अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं। एक्टिव मेथड्स आर यूज्ड ओनली विद स्पेसिफिक इंडिकेशंस। कुछ एक जो स्पेसिफिक इंडिकेशंस होंगी वहां पे ही एक्टिव मेथड्स को यूज किया जाना चाहिए। In early stages, when the client is telling his stories, पैसिव मेथड्स आर यूज्ड। जब स्टार्टिंग में क्लाइंट अपने बारे में बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर रहा है काउंसलर से, तो उस टाइम पे क्या होने चाहिए, पैसिव मेथड्स यूज होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, एक इमोशनल रिलीज हो जाएगा। यानी जो काउंसलर जो काउंसली या क्लाइंट आपके पास आया है, उसके दिमाग में, दिल में जो जो चीजें चल रही हैं, जिस इमोशनल ट्रोमा से वो गुजर रहा है, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं काउंसली के मन में, वो सारी यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी। तो शुरुआत में जो है वो पैसिव मेथड को इक्लेक्टिक काउंसलिंग सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स मेथड्स आर यूज्ड ओनली व्हेन सिंपल मेथड्स फेल। सो जब सिंपल मेथड से काम नहीं चल रहा तब हम कॉम्प्लेक्स मेथड पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स मेथड्स को इसमें यूज किया जा रहा है। क्लाइंट सेंटर्ड होगी ये, क्लाइंट को ही अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ दी जा रही है कि वो प्रॉब्लम जो है वो उसकी खुद सोल्व कर सके। यहाँ पे मौका दिया जा रहा है उसको कि वो प्रॉब्लम सोल्व कर सके।
डायरेक्टिव मेथड्स को कब यूज किया जाएगा? जब कोऑपरेशन ऑफ अदर पर्संस आर नीडेड फॉर द सॉल्यूशन, क्योंकि डायरेक्टिव मेथड में हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे इधर उधर से, अगर आपको याद हो तो वो डाटा कब कलेक्ट किया जाएगा? जब आपको लग रहा है कि आपको किसी और की या किसी डाटा की जरूरत है, किसी और पर्सन की कोऑपरेशन की जरूरत है, उस टाइम पे डायरेक्टिव मेथड्स को यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि ये ऑब्जेक्टिव और कोऑर्डिनेटिंग मेथड्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग मेथड्स मतलब जब जहां जिस चीज की जरूरत है उन मेथड्स को यूज किया जाना। स्टार्टिंग में जो है एक्टिव मेथड्स को भी यूज किया जा सकता है, या जैसे बिगनिंग में हमने बताया ना कि पैसिव को यूज किया जाएगा। सो दोनों चीजें हो सकती हैं। इसीलिए इक्लेक्टिक काउंसलिंग में कुछ एक चीजें आपको वेग दिखेंगी, यानी कि ब्लर या ग्रे एरिया दिखेगा। इसीलिए जब आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है कभी थियरी एग्जाम में अटेम्प्ट करने का, तो आप कोशिश कीजिए दूसरे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं पे एक्टिव कहीं पे पैसिव। सो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ आपको कर सकती है। काउंसलर जो है वो पैसिव रहेगा मेजरली। इंपॉर्टेंस क्या है, इज गिवन टू जॉब एफिशिएंसी एंड ट्रीटमेंट। सो जॉब एफिशिएंसी और ट्रीटमेंट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि कुछ भी करके लास्ट में सॉल्यूशन देना है हमें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कम खर्चे वाली चीज को हम प्रेफर करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो है, चाहे वो टाइम वाइज हो चाहे वो फाइनेंसिस वाइज हो, थोड़ा सा कम रहे। प्रोफेशनल एफिशिएंसी और स्किल्स ऑफ काउंसलर्स आर मस्ट। तो प्रोफेशनल लेवल पे काउंसलर का अच्छा होना बहुत जरूरी है इसमें, कि काउंसलर अपनी जगह पे एक्सपर्ट है, ताकि उसको पता हो कि कहाँ पे डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज करनी है और कहाँ पे नॉन डायरेक्टिव। सो जो मेथड्स हैं उनको कैसे मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, वो चीज यहाँ पे काउंसलर को पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ क्लाइंट, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव मेथड्स को यूज किया जाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंट कि वो अपने सॉल्यूशंस खुद जो है वो निकालने की कोशिश कर सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ एक स्टेप्स होंगे। अब स्टेप्स आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो ये जहां पे डायग्नोसिस ऑफ कॉज, कि आपने प्रॉब्लम निकाली कि कारण क्या है, ठीक है। फिर आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, फिर आपने टेंटेटिव प्लान्स प्रिपेयर किए कि कैसे जो है चीजें सुधर सकती हैं। फिर आपने क्या किया, सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशन ऑफ काउंसलिंग, कि आप उन कंडीशंस को सिक्योर कर रहे हैं, एक एनवायरमेंट जो है वो बेटर बना रहे हैं जिससे काउंसलिंग इफेक्टिव हो सके। Stimulating the client to develop his own resources and trying new models of adjustment. So अब यहाँ पे क्या है कि आप क्लाइंट को स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको खुद डेवलप करे, प्लस वो ट्राई करे कि कैसे जो है वो नए मॉडल या खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकता है। फिर लास्ट होगा कि प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि हेल्प करेंगे एडजस्टमेंट में, क्योंकि काउंसलिंग अल्टीमेटली एक एडजस्टमेंट ही तो है कि आप ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे एडजस्ट करेंगे या किस तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। मेन चीज जो हमें याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वो है कि काउंसलर जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग से स्टार्ट करता है और फिर जो है वो नॉन डायरेक्टिव पे स्विच करता है। सो मेजरली पहले वो डाटा ही कलेक्ट करेंगे इसमें। अगर वो डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं तो वो इंटरव्यू से शुरू हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों मेथड्स का यूज हो रहा है, तो दोनों मेथड्स में से किसी से भी चीजें शुरू या खत्म हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द काउंसली। इस तरीके से आपको स्टेप मिल जाएंगे किसी बुक में कि इनिशियली आप इंटरव्यू ले रहे हैं, काउंसली को अपने बारे में, मतलब काउंसली अपने बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। सो आप काउंसली से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप अप्रोप्रिएट टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि काउंसली की नीड्स क्या क्या है। फिर उन टेक्निक्स को आप यूज करेंगे जो जो आपको ठीक लगेगा नीड ऑफ द काउंसली के अकॉर्डिंग। फिर आप इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट इज डन बाय द यूज्ड टेक्निक्स। जो आपने टेक्निक्स यूज किए हैं उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो इवेल्युएट करेंगे। फिर है नेक्स्ट स्टेप में ड्यू प्रिपरेशन इज मेड फॉर गिविंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू अ काउंसलिंग। फिर जो बची हुई चीजें हैं या कुछ और गाइडेंस देनी है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। एंड फाइनल स्टेप में आप क्या करते हैं, एडवाइस इज सॉर्ट आउट फ्रॉम द काउंसली एंड अदर रिलेटेड इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ इट्स प्रोग्राम एंड अदर एम्स। लास्ट में फिर क्या है, एक एडवाइस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए काउंसली के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे निकल के आता है। सो ये जो है स्टेप्स आपको दो तरीके से मिल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एक मिडिल पाथ है ये, तो ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव जो दो एक्सट्रीम्स थे उनको अवॉइड कर रहा है, और काउंसलर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम
उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्लाइंट को भी कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सके। काउंसलर सेलेक्ट करता है टेक्निक्स को किसके अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन या इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो ये जो है एडवांटेजेस मेजर हमें देखने को मिलते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें कोई सेट रूल्स नहीं है कि आपको पहले जो है डायरेक्टिव होगा, नॉन डायरेक्टिव होगा या क्या होगा। ये सब कुछ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, नीड ऑफ द काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अराउंड जो है चीजें रिवॉल्व करती है, उसके अकॉर्डिंग सब चीजें होंगी। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो है यहाँ पे सेट नहीं है, जिसकी वजह से काउंसलिंग जो है एक तरीके से क्या हो गया, अनक्लियर या ग्रे एरिया में जो है चली जाती है। वेग है, अपॉर्चुनिस्टिक है और सुपरफिशियल है। क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द काउंसलिंग मुड़ रहे हैं, यानी जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप वहीं पे ही टर्न कर जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट अ सिंथेसाइज्ड फॉर्म, कि दोनों की डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव जो कि बिल्कुल ऐसे पोल्स अपार्ट हैं, उनको साथ में लाके काउंसलिंग बनाना, वो सिंथेसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। वो इसकी लिमिटेशन में हमें देखने को मिलता है। There is no definite rule as to how much फ्रीडम शुड बी गिवन टू काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग को कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि सिर्फ वही बोले या वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले जो कि नॉन डायरेक्टिव में था। डायरेक्टिव तो हमें पता नहीं होता यहाँ पे कि कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेट रूल्स नहीं है। और डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव आप कैसे मिक्स कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो जाएगी वो तो। लैक ऑफ स्किल ऑफ काउंसलर कैन डू मोर हार्म देन गुड, यानी अगर काउंसलर एक्सपर्ट नहीं है तो यहाँ पे जितना अच्छा हम सोच रहे हैं कि होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द काउंसलिंग, उतनी ही गड़बड़ होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। सो काउंसलर जो है वो एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। ये हमने इक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।